हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। जैसा कि आपने अपने पिछले लेक्चर में जावा के यूजर इनपुट लेने के बारे में सीखा था, जिसमें हमने जाना था कि कैसे हम अपना यूजर इनपुट दे के और किसी भी तरीके का आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को छोड़ते हैं, आज के हम इस टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो कि है ऑपरेटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस जावा प्रोग्रामिंग के पूरे कोर्स के अंदर। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी, लेकिन हम उन टॉपिक्स को भी आगे की वीडियोज़ में क्लियर करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट रहिए और चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हम यहाँ से अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है हमारा जावा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन ये है कि ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स को असाइन हुई जो वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर जो ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एज अ रिवीजन बता दूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये हमारे इंटीजर होता है, ये हमारा एक डेटा टाइप होता है। एक्स जो होता है वो हमारा एक वेरिएबल होता है और उसको उसका असाइन की हुई एक वैल्यू होती है जो कि हमने यहाँ पे 25 दे रखी है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसको एक 25 वैल्यू असाइन है, यानी कि हमने एक्स को 25 वैल्यू दे रखी है। तो जनरली हम ऑपरेटर्स के ऊपर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ के साथ कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने माई प्रोग्राम जो हमारा था उसके ऊपर हमने राइट क्लिक किया और एक अपना पैकेज बना लिया ऑपरेटर्स नाम से। हमने ऑपरेटर्स नाम से यहाँ पे हम अपना एक पैकेज बना लेते हैं। तो हमने ऑपरेटर्स नाम से पैकेज बनाया, यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि हमारा पैकेज ऑपरेटर्स नाम से बन गया है। हम पैकेज पे जाके न्यू पे क्लिक करते हैं। फिर न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी एक क्लास बना लेते हैं। क्लास जो होगी उस क्लास का नाम होगा हमारा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर नाम से हमने एक क्लास बना ली है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन को यहाँ पे हमने टिक कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम प्लस ऑपरेटर के ऊपर एक परफॉर्म कर लेते हैं कि हमारा कोई चीज़ कैसे ऐड होती है वेरिएबल्स में, आप आसपास में कैसे एडिशन को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वैल्यूज़ कैसे ऐड होती हैं ऑपरेटर्स में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंट नाम से, इंट डेटा टाइप नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जो कि था हमारा एक्स। अब हमने उस एक्स को एक वैल्यू दे दी कि 100 प्लस के हमने 50 दे दी उसे कि भैया हमने दो वैल्यूज़ हैं और उनके बीच में एज अ प्लस जो है वो एक ऑपरेटर का काम कर रहा है जो कि किसी डेटा टाइप को वैल्यू दे रखी है। तो हमने सिस आउट लिया। सिस आउट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का जो हमने कोड जो हमारी स्टेटमेंट थी उसको प्रिंट करने के लिए किया। तो हमने एक्स रखा, एक्स को प्रिंट किया। तो जब हमने एक्स को प्रिंट किया तो हमारा 150 प्रिंट होके आ गया है। तो हमारा जब 150 प्रिंट होके आ गया है, अब हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल टू वेरिएबल के साथ खेल लेते हैं। हम वेरिएबल को में कैसे ऐड करेंगे। हमने क्या किया, एक वाई नाम से आपने एक इंटीजर जो था वो डिक्लेयर कर लिया। अब वाई नाम से आपने डिक्लेयर कर लिया तो उसके अंदर आपने एक्स प्लस के आपने 250 चलो ऐड कर लिया। तो एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 150 थी, अब उसने हमने 250 ऐड कर लिया। तो जब हम इसको रन करते हैं, सिस आउट डॉट प्रिंट सिस आउट किया तो हमने इसे जब रन किया वाई को तो हमारा 400 प्रिंट होके आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इंट हमने ले लिया z, तो z में हमने x प्लस के y प्रिंट किया। तो ये हमारा सॉल्व करके देखते हैं हम हमारा क्या प्रिंट होके आता है जब हम इसको रन करते हैं। तो जब हमने इसको रन किया तो हमारा 550 प्रिंट होके आ गया है। तो ये था हमारा जनरली एक ऑपरेटर का एग्जाम्पल। अब हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले जो जावा ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पे कुछ टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं जो कि ऐसे हैं कि एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एक बिटवाइज ऑपरेटर होता है। ये हमारे 5 टाइप के जावा ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है जो कि हम पढ़ेंगे, जो हमारे सबसे पहले ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे डिफरेंट टाइप की ऑपरेटर्स होते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे एक प्लस यानी कि एडिशन ऑपरेटर होता है और यहाँ हम ये ऐड करते हैं ऐड टू वैल्यूज़। ये हमारी दो वैल्यूज़ को ऐड करने का काम करता है, जो कि हम एग्जांपल के लिए एक्स प्लस के वाई ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा सब्सट्रैक्शन होता है जो कि सब्सट्रैक्ट करने का काम करता है, इसमें से एक्स में से दूसरी वैल्यू वाई माइनस की जाती है। मल्टीप्लिकेशन में एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। डिवीजन में हमारा एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पर हमारा मॉड्यूलस में हमारा क्या होता है कि मॉड्यूलस में हमारी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को जब डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर पार्ट होता है वो हमारे मॉड्यूलस का आंसर होता है। हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे हम प्लस प्लस एक्स लिखा हुआ है तो अगर हमने कोई भी वेरिएबल लिया हुआ है, अगर उसके ऊपर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसे लगा देते हैं तो वो इसमें एक ऐड हो जाता है।
डिक्रीमेंट ऑपरेटर में इसी तरीके से हमने माइनस माइनस एक्स ले रखा है, तो यहाँ पर हमारा एक डिक्रीमेंट हो जाता है जितनी भी हमारी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के चलो हमने क्या किया, इंट डेटा टाइप में एक्स को हमने 67 वैल्यू डिक्लेयर कर दी, ठीक है। हमने इंट में हमने एक दूसरा लिया वेरिएबल, इंट डेटा टाइप में दूसरा वेरिएबल लिया, उसको हमने ले लिया चलो वाई। अब हमने वाई को जो वैल्यू असाइन करी है वो है हमारी 44, ठीक है। एक्स को हमने 67 डिक्लेयर कर दी, एक्स को 67 असाइन कर दी और वाई को हमने असाइन कर दी 44। हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जब लिया तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं हमारा एक्स प्लस के वाई। हमारा ये पहला एडिशन ऑपरेटर है ना, तो हम इसको हमने किया तो हमारा x प्लस वाई हमारे 111 प्रिंट होके आ गया, जो कि हमारा प्रिंट होके आना भी चाहिए था। तो हमने प्लस ऑपरेटर के लिए देख लिया। चलो एक काम करते हैं, माइनस ऑपरेटर के लिए भी देख लेते हैं जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ ही रहे हैं। तो हमने माइनस ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पे चेक किया, तो माइनस ऑपरेटर के लिए चेक किया तो यहाँ पर हमारा 23 प्रिंट होके आ गया कि हमारे 67 में से 44 माइनस होगा तो 23 प्रिंट होके आएगा ही आएगा। तो अब हमने क्या किया, चलो अब एक इंटू मल्टीप्लाई ऑपरेटर के लिए भी देख लेते हैं कितना प्रिंट होके आता है। तो जब आपने यहाँ पे अपना प्रिंट किया तो प्रिंट होके हमारा 2948 आ गया हमारा प्रिंट होके। चलो ये भी हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं कि डिवाइड करके क्या आएगा। हमने डबल में तो डिक्लेयर किया नहीं अपने वेरिएबल को, तो डेसिमल्स में जाके तो आएगा नहीं, तो हमारा 1 आ गया प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने इंटीजर में डिक्लेयर किया है तो एकदम नेचुरल एकदम ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूलस करके देख लेते हैं। तो मॉड्यूलस जब हमने किया, मॉड्यूलस में क्या होता है, रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर आता तो 67 हम 44 से जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 23 आएगा, तो हमारा 23 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया है प्रिंट होके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, वो हमारा होता है एक इंक्रीमेंट होता है और एक हमारा डिक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट परफॉर्म करके देखते हैं। तो जो हमने इंक्रीमेंट परफॉर्म किया, इंक्रीमेंट हमने परफॉर्म किया एक्स के ऊपर। जो हमने एक्स के ऊपर इंक्रीमेंट परफॉर्म किया तो हमने प्रिंट किया तो हमारा 68 प्रिंट होके आ गया। अब वो वैसे ही हमने उसके ऊपर डिक्रीमेंट परफॉर्म करके देखा, तो डिक्रीमेंट परफॉर्म करके देखा तो हमारा 67 था उसमें और एक कम हो गया और हमारा 66 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल्स, यानी किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है। लाइक हमारा इंट एक्स इक्वल्स टू 15 दे रखा है, तो यानी कि x को हमारी वैल्यू 15 असाइन की गई है, जो कि हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का। तो इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 10 शो कर रहा है, प्लस इक्वल्स टू हमारा x प्लस इक्वल्स टू, यानी कि ये हमारी रियलिटी में x प्लस 10 इक्वल्स टू हमारा x इक्वल्स टू x प्लस 10 शो करेगा। हमारी एग्जाम्पल में ये जो वैल्यू ऐसी है, लेकिन हमारी जो सेम होगी वो कुछ ऐसे ऐसे शो करेगी। तो यानी कि x जो हमारा x प्लस इक्वल्स टू 10 दे रखा है तो हमारा x इक्वल्स टू x प्लस के 10 होगा। x माइनस इक्वल्स टू 10 दे रखा तो x इक्वल्स टू x माइनस के 10 होगा। x इंटू 10 दे रखा तो हमारा x इक्वल्स टू x इंटू में 10 होगा। x डिवाइड बाई 10, x डिवाइड इक्वल्स टू 10 दे रखा तो x इक्वल्स टू x डिवीजन 10 होगा। x मॉडुलस इक्वल्स टू 10 दे रखा तो हमारा x इक्वल्स टू x मॉडुलस 10 होगा। इसी तरीके से हमारे ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम आगे की प्रोग्राम में। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक के जो हम अगला एग्जांपल लेते हैं वो हम लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो हमारा पिछला जो हमारा कोड था जिसके अंदर हमने इंट को x इक्वल टू 67 और y को 44 डिक्लेयर किया होता, बस हम उसी पे ही परफॉर्म कर लेंगे, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करते हैं, हम x प्लस के इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं। तो यानी कि x इक्वल्स टू x प्लस के 5 प्रिंट होके आना चाहिए, यानी 67 में 5 प्रिंट होना चाहिए, तो हमारा 72 प्रिंट होके आ गया। अब यहाँ पर करते हैं x माइनस के इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं। तो x माइनस के इक्वल्स टू 5 करते हैं तो यानी कि हमारा 67 में से 5 माइनस होना चाहिए। यहाँ पर हमारा 62 प्रिंट होके आ गया, हमारा 62 प्रिंट होके आ गया यहाँ पे। तो हमें x माइनस की जगह पर हम x इंटू करके देख लेते हैं। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू x इंटू में 67 प्रिंट होके आना चाहिए। तो 67 यानी कि 5 इंटू 67 है 335 वहाँ पर हमारा प्रिंट होके आ गया है। अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो x डिवाइड इक्वल्स टू 5 यानी कि 67 डिवाइडेड बाय 5 हमारा 13 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। अब हमने क्या किया, चलो डिवाइड भी कर लिया, अब हम मॉड्यूलस करके देख लेते हैं। तो मॉड्यूलस करके जब हमने देखा तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया है, क्योंकि जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 67 को तो 65 तक तो हो जाएगा, लेकिन फिर 2 रिमाइंडर बचेगा ही बचते हैं। तो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसमें हम चीज़ों को जब हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो वो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाते हैं। लाइक हमारा इक्वल टू, तो
तो अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि भैया ये चीज़ इक्वल है इस चीज़ के, हम उसको प्रिंट करेंगे, अगर वो इक्वल है तो उसको ट्रू फॉल्स देगा, अगर नहीं इक्वल है तो फॉल्स देगा। नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल है तो हमारा ट्रू देगा, और इक्वल है तो हमारा फॉल्स देगा। ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। उसी तरीके से लेस देन है, इसी तरीके ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसको हम प्रोग्रामिंग में समझते हैं। चलो हम अपनी प्रोग्रामिंग अपनी IDE पर आ जाते हैं, अपनी क्लिक पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर को पढ़ने वाले हैं। तो x इक्वल टू 67 दे ही रखा है, y इक्वल टू 44 दे ही रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, system.out.println में x डबल इक्वल्स टू y लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो ना x इक्वल है y के इक्वल है ही नहीं, तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा फॉल्स प्रिंट होके आएगा। ऑब्वियस सी बात है, तो हमारा फॉल्स आया है आउटपुट में। तो हम क्या करते हैं, डबल इक्वल्स टू हमने कर लिया था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉट इक्वल करके देख लेते हैं। तो हमने नॉट इक्वल यहाँ पे करके देखा तो ऑब्वियस सा है कि 67 इक्वल नहीं है 44 के। तो यहाँ पर हमारा ट्रू ही प्रिंट हो गया आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू सेटिस्फाई कर रही है, पूरी तरीके से एकदम ट्रू है। तो हम यहाँ पे करते हैं, हमने नॉट इक्वल्स टू तो करा था। अब हम यहाँ पे दूसरा परफॉर्म करके देखते हैं, जो कि हमारा ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्या एक्स ग्रेटर देन है वाई के? तो प्रिंट करके देखा, ट्रू है कि हाँ 67 44 से बड़ा है, तो हमारा ट्रू प्रिंट होके आएगा। तो एक्स हमने ग्रेटर देन वाई चेक कर लिया। अब इस एक्स इज़ स्मॉलर देन वाई हमने जब चेक किया तो यहाँ पर हमारा फॉल्स प्रिंट होके आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि फॉल्स है तो फॉल्स है, तो वही प्रिंट होके आएगा भी आएगा। तो हमने यहाँ पे अगला चेक करके देखा, तो जो अगला था हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक किया। तो क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू है? तो हाँ ट्रू है कि हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, वो वाई से ग्रेटर देन है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्मॉलर देन इक्वल्स टू चेक करेंगे, स्मॉलर देन इक्वल्स टू है वाई से। तो जब हमने चेक किया तो यहाँ पर हमारा फॉल्स प्रिंट होके आएगा, क्योंकि नहीं है स्मॉलर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर नहीं है। 67 बड़ा होता है 44 से। तो हमें हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। तो हमारा डबल एंड है, डबल एम्परसेंट दे रखा है, तो ये रिटर्न्स था अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। यानी दो कंडीशन को इसमें चेक किया जाएगा और उनके बीच में अगर दोनों के दोनों ट्रू हैं तभी ये ट्रू देगा। इसमें और में क्या होता है, दोनों कंडीशन को चेक करेगा, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू दे देगा। और लॉजिकल नॉट में हमारा क्या होता है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है और अगर हम लॉजिकल नॉट लगा दें तो हमारी फॉल्स हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे हमने दे रखा है कि और यहाँ पर हमारा ट्रू ट्रू पे ट्रू दे रहा है, ट्रू फॉल्स पे ट्रू दे रहा है, फॉल्स ट्रू पे ट्रू दे रहा है और फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स दे रहा है। यानी कि सेम पर ही, मतलब फॉल्स फॉल्स पे ही फॉल्स दे रहा है, अदरवाइज सब में ट्रू ही दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा ट्रू ट्रू पे ट्रू दे रहा है, बाकी सब में फॉल्स दे रहा है। यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स ही देगा। हमारा ट्रू को फॉल्स कर दिया, फॉल्स को ट्रू कर दिया हमारे यहाँ पे नॉट में। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ले लिया कि एक्स इज ए स्मॉलर देन 25, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डबल एंड लिया, डबल एंड में हमने क्या लिया, चलो एक्स पे ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्स हमने क्या किया, एक्स इज स्मॉलर देन 68, एक्स इज स्मॉलर देन 68 ले लिया। तो यहाँ पे x इज़ स्मॉलर देन 25, यानी कि ये तो फॉल्स है, लेकिन x इज़ स्मॉलर देन 68, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रू है। लेकिन अगर हम ट्रू और फॉल्स को अगर हम एंड पे परफॉर्म करते हैं तो वैल्यू हमेशा फॉल्स आती है। तो हम ये रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रन करके देखा तो यहाँ पर हमारा वैल्यू फॉल्स प्रिंट होके आ गई है। तो वो अगला क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंड की जगह पे अब हम और डाल के देख लेते हैं। जब आपने यहाँ पे और किया, तो जब आपने यहाँ पे लॉजिकल और लगाया, तो लॉजिकल और लगाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारी एक भी वैल्यू अगर ट्रू है, एक भी वैल्यू ट्रू सेटिस्फाई कर रही है, लाइक यहाँ पे x इज़ स्मॉलर देन 68 ये हमारी ट्रू सेटिस्फाई कर रही है, और x इज़ स्मॉलर देन 25 ये हमारी फॉल्स कर रही है। तो x इज़ स्मॉलर देन 68 है, ये ट्रू है, तो हमारी ये वैल्यू ट्रू को असाइन करेगा कि भैया ट्रू है ही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमारा तीसरा होता है यहाँ पे नॉट। हमारा नॉट जो होता है वो हमारा एक पे ही परफॉर्म होता है। पूरी की पूरी स्टेटमेंट को जब हम नॉट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो अगर हमारी वैल्यू स्टेटमेंट जो हमारी ट्रू आ रही होती है और अगर हम उसको हम नॉट से डिक्लेयर कर देते हैं तो हमारी ट्रू वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो यानी कि किसी भी स्टेटमेंट की आउटपुट को रिवर्स करने के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो लाइक हमने यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 25 और दे रखा है, x इज़ स्मॉलर देन 68 दे रखा है। तो हम इसको ब्रैकेट में क्लोज़ किया और यहाँ पे हमने नॉट ले लिया, नॉट लगा दिया हमने इसके होल ब्रैकेट में। तो हमने होल ब्रैकेट में जब हम यहाँ पे नॉट लगाया, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा पहले ये स्टेटमेंट ट्रू दे रहा था, लेकिन अभी हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया। तो इसी के साथ हमारी लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। आने वाली वीडियोस से हमेशा कनेक्टेड रहिए, आगे और भी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं।
और जावा के हम इस बिगिनर से लेके आपको एडवांस लेवल का प्रोग्रामर बना के ही मानेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट रहिए।